हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रियल नंबर, जो कि हम कर रहे थे क्लास 10th का रियल नंबर। ओके, एक्सरसाइज 1.4 इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम। और अब तक हम 1.3 तक की सभी एक्सरसाइज को कवर कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, देखिए वहाँ पे लिखिए रियल नंबर नाम से प्लेलिस्ट, और उसमें आपके सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से लेक्चर 4 है, इसको चेक कर लीजिएगा आप। और डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दो चीजें इसमें आती हैं जो कि बताएंगी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करें, ये क्या होती है। ये कह एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट आने पे वो नंबर वहीं पे खत्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ओके, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे हम। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हियर इट इज। सो ये क्या होती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5/2। क्या लिखा? 5/2। अब अच्छे से समझ पाओगे इसको। लेट मी टेक अ ब्लैक पेन बिकॉज ये सही रहेगा, अदरवाइज पेन लेने का फायदा नहीं है। ये 5 को हमने डिवाइड करना था 2 के साथ। किसके साथ? 2 के साथ। तो देखो, 2 2 जा 4 हो गया 4। 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ लगा 0, तो कितना हो गया? 5 2 जा 10। ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, पॉइंट के बाद खत्म हो गया? पॉइंट के बाद खत्म हो गया ना, 2.5 आया तो फिनिश। रिमाइंडर क्या आया? 0। तो टर्मिनेटिंग में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है जैसे ही पॉइंट से आगे बढ़ते हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस बात को ध्यान में रखना। डेसिमल मतलब डेसिमल में आप जैसे ही जाओगे, पॉइंट लगने के बाद एक दो डिजिट के बाद में आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और जब आपका रिमाइंडर 0 हो गया, समझ लो कि वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, और पॉइंट के बाद जा रहा है तो डेसिमल है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपका रिमाइंडर 0 होता है। बस क्या होता है? रिमाइंडर 0 हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिव में आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता। इसकी एग्जांपल भी हम करेंगे। ठीक है। आई होप सो आपको टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग का मतलब है जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इतनी सी बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसको हटा लेते हैं हम, और हम चलते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फटाफट से बढ़ेंगे उसकी तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आता, और जो आगे डेसिमल पॉइंट है वो भी खत्म नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप बेहतर से समझ पाओ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको ले रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये पूरे का पूरा कवर करेंगे। तो ये क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ 1/3। क्या ले लिया मैंने? 1/3। मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और चलता रहेगा ये नंबर। ये 1 हो गया, और इसको आपने डिवाइड कर दिया 3 के साथ। किसके साथ? 3 के साथ। यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ आ गया 0, तो क्या है? 3 3 जा 9, 9 आया। 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। और यहाँ फिर से क्या लगा देंगे? 0। फिर 3 3 जा 9। ठीक है। 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। और फिर से लगेगा 0, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। ठीक है। फिर से 1, और ये चलता जाएगा। ये क्या होगा? चलता चला जाएगा। तो जिसकी वैल्यू होगी 0.333, और इसके ऊपर आएगा बार। बार का मतलब ये रिपीट होगा। अब और ये रिपीट होता ही चला जाएगा, आप देख रहे हो। ठीक है। 0.3333 ये रिपीट होगा, और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए ये कौन सी एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। और दूसरे की हम बात करें तो वो होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब वो उसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आता, और आगे जो डेसिमल नंबर है वो रिपीट भी नहीं होते, चलता रहता है वो नंबर। और ये नंबर जो हैं जो आपके होते हैं √2, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, √2 √3, ये एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो कि इरेशनल होते हैं। और ये अगर इसकी बात करें तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
इसकी आदत नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कॉपरेट करिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, इसकी वैल्यू। लेकिन ये जो भी वैल्यू आएगी इनकी, ये वैल्यू हमेशा ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा एक नया डिजिट लेके आएगी। ओके, इसकी जो वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी, let me take an pen, is 1.4 1 4 2 1 3 5 सो ऑन। तो आपको नई नई वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन कभी भी सेम डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 4, पहले 4 आया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आया, फिर 3 आ गया, तो ये एक नया नया नंबर निकालते रहेंगे, ये रिपीट नहीं होगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वास्तव में रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं जी? रैशनल, इरैशनल नंबर। कौन से नंबर? इरैशनल, इरैशनल नंबर, ठीक है। क्या होते हैं? इरैशनल नंबर, बस ये याद रख लीजिएगा, आगे काम आएगा। इरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से नंबर होते हैं? इरैशनल। कौन से नंबर? इरैशनल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन से नंबर होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसकी हम थ्योरम के ऊपर बात कर लेते हैं पहले, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओगे ये पूरी कहानी क्या है और उसमें करना क्या है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं जरा सा, और मुझे नहीं पता ये बड़ा कहाँ से होता है इसका, और मार्कर वगैरह ना इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, सो कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा। चलो 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 भाई, हो जा साहब, चलो चलो, हो गया। चलो, तो यहाँ से एक डेफिनेशन आपने याद करनी है जब आपने ये देखना है कि कोई भी टर्म, क्योंकि अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन है, यानी आपने डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी है। उसके लिए आपने क्या देखना है, जो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी जो परिभाषा है ये कहता है कि जब आपने देखना है डिनोमिनेटर, क्या देखना है? डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर, आपने किसको देखना है? डिनोमिनेटर को देखना है। तो आपने डिनोमिनेटर को देखना है और ये देखना है कि वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, क्या ये इसमें ये दो फैक्टर हैं? अगर ये दो फैक्टर हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। या 2 की पावर m हो, जहां उसमें 2 की पावर हो, सिंपल, ठीक है। और 5 की पावर n हो, या तो वो 2 के फैक्टर हों या 5 के फैक्टर हों या फिर दोनों के फैक्टर हों तो भी चलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई अगर फैक्टर उसमें मिलता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब अगर 2 की पावर m भी होगा, 2 का ही आपने कोई नंबर आपको दिया, आपने डिवाइड किया, तो वो 2 का ही फैक्टर उसमें आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर सिर्फ 5 का आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या दोनों को मिलके आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जब वो नंबर जो है इसके अलावा किसी और टेबल में आएगा। 2 5 या 2 के टेबल या 5 के टेबल को छोड़ के किसी टेबल में आएगा तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अदरवाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर वो अकेला 2 के टेबल में आया तो भी, 5 के टेबल में आया तो भी, और अगर दोनों के टेबल में आया तो भी। आइए करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी चेंज दिस पेन। क्या रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन? अच्छा पेन चेंज हो गया, आई हैव टू टेक अनदर। ये देखिए, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपने? 312, आपने हमेशा डिनोमिनेटर को देखना है। 312 3125 3125, तो आपने इसको डिवाइड करा 5 के साथ, फैक्टर करने हैं ना। चलो, तो 5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे आएगा 625। कितना आएगा? 625, क्योंकि 625 का 5 से मल्टीप्लाई करके आपको 3125 मिलेगा। फिर 5 के साथ आप करोगे तो क्या मिलेगा? 125। कितना मिलेगा? 125, ठीक है। और फिर 5 के साथ जब आप करोगे तो मिलेगा 25। कितना मिल जाएगा? 25, ठीक है। और फिर जब आप 5 के साथ इसको करोगे तो आपको मिलेगा 5
और फिर जब आपने इसका 5 का टेबल पढ़ा, ये आपको दे देगा 5 1 जा 5। अच्छा कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 कितनी होगी, 3 1 2 5। अब आप देखो इसका डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म में है, 5 की पावर में है, यानी 5 के टेबल में, आपने 5 का टेबल पढ़ा, तो ये कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब 2 के टेबल में, या तो सारा 2 का टेबल आए, या 5 का, या फिर दोनों का है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग रहेगा। तो यहाँ 5 का टेबल आया इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। आगे बढ़ते हैं, 7 की पावर 8 कितना आया, 8। अब देखो 8 जो है वो किसके, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, 4 2 8, फैक्टर कर सकते हो साइड पे, 2 2 4 और फिर 2 1 2, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 के बराबर। तो ये 2 रेज़्ड पावर m की फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 5 5, तो इसका फैक्टर कर सकते हो, 4 5 5 और आपने इसको डिवाइड करा 5 के साथ, क्योंकि एंड पे 5 है तो 5 के साथ करेंगे, कितना आता है, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ओके, आगे देखो, आगे आप इसको 7 के साथ करोगे तो आएगा 13, कितना आ जाएगा 13, और फिर आगे 13 1 जा 13, तो आपके फैक्टर मिले 5 7 और 13, तो 5 7 13। अब इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 7 और 13 आ रहा है, क्या आ रहा है, 7 और 13। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा जहाँ तो 2 के साथ हो, या 5 के साथ, या दोनों के साथ, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो वो 7 और 13 के टेबल में आ रहा है, 7 एंड 13 एज इज फैक्टर्स, इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है 1600, क्या आता है 1600, तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं हम, 1600, ये भैया, जब इसको 2 से करेंगे तो आएगा 800, फिर करेंगे 2 से तो आएगा 400, फिर करेंगे 2 से तो आएगा 200, फिर करेंगे 2 के साथ तो आएगा 100, फिर करेंगे 2 के साथ तो आएगा 50, फिर करेंगे 2 के साथ तो आएगा 25, फिर करोगे 5 के साथ तो आएगा 5, और फिर 5 के साथ करोगे तो आएगा 1, ठीक है। अब आप देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब ये कौन से फैक्टर में हो गया, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, तो ये तो क्या है, ये दोनों की फॉर्म में, अगर दोनों की फॉर्म में होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज 343। 343 मतलब अगर आप उसको 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, कितनी बार करते हो, 3 बार, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, तो आपको मिल जाता है। लेकिन 2 और 5 का फैक्टर तो नहीं है ना, 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, 7 आ गया, तो 7 के टेबल होगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। अब देखो इसमें लिखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो यही तो था कि 2 की पावर m और 5 की पावर n होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, खत्म। अब इसमें देखो 2 और 5 है, लेकिन 7 भी है, 7 है होने के कारण जी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है। अब चलो देखो 15 लिखा है, तो 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 3 और 3 कट गया तो मिला 2/5, क्या मिला 2/5, नीचे क्या है 5, 5 की पावर n, तो टर्मिनेटिंग, ठीक है। कितना है 50, अगेन 7 5 जा 15, 10 5 जा 15, 5 और 5 आपस में कट गया तो मिला 7/10, 10 जो है फैक्टर क्या होता है, 2 5 जा 10, 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आगे चलो 210, 13 टू 7 और 11 इंटू 7, 7 और 7 कटा तो आपके पास आया 11/30, 30 का फैक्टर मैं कर सकता हूँ, 30 का फैक्टर कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 15 टू जा 30, फिर आप कर सकते हो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, आपके फैक्टर मिले 2 3 5, 2 और 5 तो है लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, ये नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड, कौन से रैशनल है और कौन से नहीं है,
इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है तो जो क्यू है वो कौन सी फॉर्म में है, क्यू जो है वो कौन सी फॉर्म में है। अब देखिए पहला, इट इज 4.123456789, बस यहाँ पे खत्म हो गया। ये कौन सा है, क्योंकि आपका 9 के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर जिसके ऊपर बार होती है वो रिपीट करता है, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसका मतलब 9 पे खत्म हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। पहला कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, होती तो रिपीटिंग होता। ये हो गया टर्मिनेटिंग, यानी 9 पे आके ये इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर है जिसको आप पीवी क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्यू कौन सी फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या तो वो 2 की पावर में होगा, या 5 की, या फिर दोनों। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आप देख रहे हो, पहले आया 120, फिर आया 1200, फिर आया 12,000, फिर आएगा 1,20,000। तो ये क्या है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग या नॉन रिपीटिंग है। ये हो गए इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर हो गए, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग है उसी का आपने लिखना है पीवी क्यू कौन सी फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये मैंने ऊपर भी आपको जब शुरू करा था वीडियो तभी समझा दिया था कि किस तरीके से आप इसको करने वाले हो। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि वो जो आपके नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग रहेंगे वो रैशनल नंबर रहेंगे। कौन से रहेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले, उसी करेंगे हम। तो ये कौन सा आ गया, द डेसिमल फंक्शन इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। जब आपका नंबर खत्म भी नहीं हो रहा और सेम भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो एक इर्रेशनल नंबर है। आगे देखो, ये रिपीट कर रहा है पूरा का पूरा नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब खत्म भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, जो पूरा नंबर रिपीट करेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग। गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, तो जो भी नंबर इस फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, और क्यू हमेशा 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n में होगा। दैट इज प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल आल्सो हैव अ फैक्टर, जहां तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ q विल आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है। देखो अगर 2 और 5 की फॉर्म में होता तो टर्मिनेट होता, ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब इसमें कोई और फैक्टर भी है, 2 की पावर m के अलावा भी इसमें कोई फैक्टर है जो इसको आगे बढ़ा रहा है। समझ में आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और रीअकरिंग हुआ। रीअकरिंग मतलब नंबर रिपीट कर रहा है लेकिन खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर जो होते हैं ये कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सॉरी, ये एक रैशनल नंबर है। कौन सा रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो आप कह सकते थे इरेशनल नंबर है, लेकिन जब खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है तो वो एक रैशनल नंबर ही होता है, लेकिन उसमें जो फैक्टर है वो कोई एक और 2 और 5 के अलावा भी कोई एक फैक्टर ऐड होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं। देखो जो नंबर है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग रीअकरिंग, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें जो फैक्टर आएंगे वो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी होगा, यानी 2 और 5 के अलावा किसी टेबल में आएगा। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रीअकरिंग। ये जो होते हैं ना, ये होते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं, इरेशनल, ये खत्म भी नहीं होते और नंबर रिपीट भी नहीं होता, हर बार नया नंबर आता है, जैसे √2, जैसे √3। ठीक है, ये सारे के सारे। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं। लेट मी टेक दिस पेन। ठीक है, सो हियर वी आर। ये आपका क्वेश्चन है 13, और 13 को लिखेंगे अंदर, और बाहर आएगा आपका, बाहर आप कर रहे हो इसको 3125, 3125। चलो, इसको करने के लिए सबसे पहले लगेगा पॉइंट, फिर 0, अभी नंबर छोटा है तो 0, यहाँ भी 0, ये हुआ 1300, और जहाँ है 3125, एक जीरो और, एक जीरो और लग गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना, 2 जीरो लग गया, अब होगा 13,000, और जहाँ आ गया 3,125। यस, अब कर सकते हैं। अब आप इसको करो तो कितना हो जाएगा, 3125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो। देखो इसका एक और फंडा है, आप ऐसे भी कर सकते हो,
बट आप वैसे ही कर लो जैसे हमने ये बनाया, कितना हो गया 13,000, तो यहाँ कितना है 3,125। ठीक है, तो अब मैं 13 को करता हूँ, 13,000 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 4 के साथ, 13 चौके 52, कितना हो गया, ठीक है 520, कितना होगा 4 के साथ करने पे कितना हो जाएगा, सॉरी 13 नहीं नहीं 3125 को करना, सॉरी कैंसिल करेंगे, 3125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। ठीक है, तो करेंगे 4 के साथ, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8, 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, तो 12,500 आएगा। ये 12,500 आएगा, और यहाँ हम लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 12,500। लेट मी रेज दिस 12,500। लेट मी टेक पेन, 12,500 कितना बचा, 500 बच गया। ठीक है, 500 बच गया, तो एक जीरो और लगाएंगे, हम इसके आगे लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब किसके साथ करोगे, 5,000 है तो 12,000 था पहले, 12,500 था, अब डबल करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, तो हम 1 के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो आएगा 3125, 3125। ठीक है, 3125 करेंगे, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 8 में से 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, और यहाँ बचा 4 4, 4 में से 3 गया 1 बच गया। ठीक है, तो ये हुआ 1,800, 1,875। यहाँ 3,000 है तो एक जीरो और प्लेस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब आप इसको करो मल्टीप्लाई 6 के साथ, किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो अब देखो 18,785 आ रहा है, जब आप 6 के साथ करोगे, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, 1,8,750, एंड पे आ जाएगा 0, हेंस आपका ये वैल्यू खत्म हो गया। जब हमने डिवाइड करा था आपके पास वैल्यू आई 0.00416। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। जी हमने फर्स्ट कर दिया आपके लिए। अब चलते हैं आपके सेकंड की तरफ, देखो इसको देख सकते हो आप, 17 अंदर लिखा 8, 8 दूना 16, 1 बच गया है ना, और पॉइंट 0 लग गया, 10 हो गया, 8 1 8, 2 बच गया। ठीक है, फिर 0 लगा सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू तो लगा सकते हो। फिर 8 दूना 16 हो गया, 4 बचा, फिर 0 लगेगा, 8 5 40। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, और वैसे ही सारे के सारे हैं, आप इन सबको खुद कवर कर लीजिएगा, और कहीं कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो एक काम करिएगा, आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों का हमको पता है आपने लाइक करना है। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई कमी पेशी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और इसी तरीके की मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा। और बस इसी के साथ आपका रियल नंबर चैप्टर भी आज खत्म हो गया, और हम नेक्स्ट ऑनवर्ड करेंगे आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद।